आज हम इतिहास के नए चैप्टर भारत पर प्रथम विदेशी सफल आक्रमण से हम शुरुआत करेंगे कि इस टॉपिक में सबसे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया है? तो ईरानियों ने प्रथम विदेशी आक्रमण भारत पर किया था और यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन से साम्राज्य से ईरानी संबंधित थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। हखमनी साम्राज्य से ये संबंधित थे जिन्होंने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। फिर पूछा जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पर जो आक्रमण हुआ है तो एक डेरियस नाम से एक वहाँ के सम्राट थे जिन्होंने 532 ईसा पूर्व से लेकर के 486 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है कि भारत पर जो प्रथम सफल आक्रमण हुआ है वो डेरियस के द्वारा हुआ था। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? एग्जाम में पूछा गया है। डेरियस का नाम आता है डेरियस ने जो आक्रमण किया था ये 532 से लेकर के 486 ईसा पूर्व 486 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। इन्होंने सफल आक्रमण कहाँ पर? भारत पर किया था। और ये जो इनका उल्लेख की बात करते हैं तो डेरियस का जो ये उल्लेख मिला है, एक तो मिला है नक्शे रुस्तम और दूसरा है बहिस्तून और बहिस्तून पार्लियोलिस और दूसरा है नक्शे रुस्तम। ये अभिलेख है। अभिलेख के माध्यम से ये हमें पता चलता है कि डेरियस ने सफल आक्रमण भारत पर कब किया था और इसका जो प्रमाण है ये कहाँ से मिला है। ये सबसे महत्वपूर्ण आता है। दूसरा है कि यहाँ पर जब डेरियस ने आक्रमण भारत पर किया था तो भारत पर आक्रमण करते करते ये भारत में ये जीता था कुछ क्षेत्र, तो वो कौन से प्रांत तक यहाँ पर पहुँच चुका था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास के जो पिता हैं वो कौन हैं, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आया है। हेरोडोटस ये इतिहास के पिता कहे गए हैं और ये इतिहास के पिता हैं। इनके माध्यम से ये पता चलता है कि डेरियस ने यहाँ पर जो डेरियस द्वारा जो युद्ध किया गया है, इन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया तो ये सफल हुए थे। इन्होंने 20वां जो प्रांत था ये भारत को माना था। और यहाँ पर डेरियस जो तृतीय का नाम आता है, डेरियस जब तृतीय का नाम आता है वो सिकंदर के साथ में, डेरियस और सिकंदर का जब एक साथ में डेरियस तृतीय और सिकंदर, इन दोनों के साथ में कहाँ पर युद्ध हुआ था? इन दोनों का युद्ध अर्बेला में हुआ था। और यहाँ पर अर्बेला के समय में डेरियस तृतीय ने भारतीय सेना की यहाँ पर ही सहायता ली थी। उससे पहले भारतीय अर्बेला के युद्ध में ही भारतीय सैनिकों की या सेना की यहाँ पर सहायता ली और इससे पहले यहाँ पर भारतीय सैनिकों की कहीं सहायता नहीं ली है। यूनानी आक्रमण में
ये बताया गया है कि जो सिकंदर था, ये 20 वर्ष की आयु में, जब सिकंदर की बात करेंगे तो सिकंदर 20 वर्ष की आयु में इसके पिता की मृत्यु होने के बाद, इसके पिता का नाम क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके पिता का नाम है फिलिप। और इनकी मृत्यु के बाद में सिकंदर जब 20 वर्ष की अवस्था इसकी होती है, तो 20 वर्ष की अवस्था में ये आयु जो इसकी होती है, ये मानी जाती है इसी आयु में ही ये मक दुनिया का शासक बनता है, शासक बना। ये मक दुनिया का शासक कौन सी ईसा पूर्व में बना, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो 335 ईसा पूर्व, ये 335 ईसा पूर्व में ये मक दुनिया का शासक बना है। और जब इनसे पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, सिकंदर के जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम एग्जाम में पूछा गया है। इनके गुरु थे अरस्तु। यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, सिकंदर को जो उपाधि इसने धारण की है, सिकंदर ने, वो कौन सी उपाधि धारण की थी ईरानियों द्वारा? ईरान के महान सम्राट की, ईरान के महान सम्राट, ये इसने उपाधि धारण की थी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिकंदर ने 20 वर्ष की आयु में ये कहां का शासक बना, सिकंदर के पिता का क्या नाम था, सिकंदर ने मक दुनिया का शासक कौन से ईसा पूर्व से संबंधित है, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, सिकंदर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में यह पूछा जाता है कि कौन सी संस्कृति, भारत में ऐसी कौन सी संस्कृति के संपर्क में आने से खरोष्ठी लिपि का यहां पर विकास हुआ है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में खरोष्ठी लिपि कहां से संबंधित रही है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। तो ईरानी जो संस्कृति थी, ईरानी संस्कृति, ये भारत में आने से यहां पर खरोष्ठी लिपि ईरानियों के संपर्क में आने से खरोष्ठी लिपि का यहां पर विकास माना जाता है। और इन्हीं के कारणवश यहां पर इन्हीं के संपर्क से खरोष्ठी लिपि आई। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में, जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं, जब सिकंदर ने युद्ध किया है, तो इसके शासनकाल में जब इसने भारत पर आक्रमण किए हैं, तो उत्तर भारत में किसका शासन या किसका शासक था, कौन शासक था, शासनकाल उस समय किसका था? तो ये याद रखने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में उस समय जब सिकंदर ने आक्रमण यहां पर किया है, तो उत्तर भारत में नंद वंश का यहां पर शासन था, नंद वंश का शासक माना गया है, यहां पर ही इन्हीं का शासन था। और यह शासन पूछा जाता है कौन से ईसा पूर्व से संबंधित है, तो ये लगभग 326 ईसा पूर्व से संबंधित है। माखनी साम्राज्य ध्वस्त करने के बाद, जो माखनी मैंने साम्राज्य अभी आपको बताया था, यह साम्राज्य ध्वस्त करके 326 में बल्ख को जीता था। बल्ख एक क्षेत्र का नाम है, उसे जीत करके और ये काबुल होते हुए हिंदू कुश जो पर्वत है इसको पार करते हुए भारत में ये प्रवेश करता है। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण यहां पर यह आता है कि भारत में प्रवेश कहां से किया गया। तो भारत में जो प्रवेश है, जो आप उत्तर में देखते हैं हिंदू कुश पर्वत, आप पढ़ते होंगे मैप में, वहां से प्रवेश करते हुए काबुल होते हुए आता है और ये भारत में प्रवेश करता है 327 ईसा पूर्व में, और विशाल सेना के साथ में,
एक बहुत बड़ी सेना होती है इसके साथ, सिकंदर के साथ में, और ये भारत पर एंट्री कर जाता है और भारत पर विजय प्राप्त करता है। ये एंट्री कब किया है? 327 ईसा पूर्व। कहां से इसने एंट्री किया है? हिंदू कुश पर्वत पार करके। कहां से होते हुए आया है? काबुल से होते हुए आया है। और इसने 2 वर्ष के पश्चात, मतलब 325 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं, सितंबर महीने की हम बात करेंगे, सितंबर महीने में सिकंदर ने पाटल से यूनान, पाटल एक जगह का नाम है, पूछा गया है कि सितंबर महीने में पाटल से यूनान इसने वापसी कर ली थी। सबसे महत्वपूर्ण है, सिकंदर द्वारा ये जो महाजनपद है अश्वक, इसकी राजधानी क्या है? अश्वक की राजधानी, मैंने पिछली बार में भी आपको जो महाजनपद पढ़ाए थे तो उनमें एक मैंने महाजनपद का नाम लिया था अस्मक जो दक्षिण में है। अश्वक की ये राजधानी अस्मक ही है। अश्वक की राजधानी जो मैंने आपको बताई है ये है मशरक। यहां पर पूछा जाता है कि अश्वक के क्षेत्र में, मशरक इसकी राजधानी थी, अश्वक के क्षेत्र में सिकंदर द्वारा, किसके द्वारा? सिकंदर द्वारा जो युद्ध किया गया था, तो सबसे बड़ी संख्या में यहां पे सैनिक मारे गए, सबसे बड़ी संख्या में। और यहां पर ही जो अश्वक मैंने आपको महाजनपद बताया, यह महाजनपद है। यहां पर जब ज्यादा सैनिक मारे गए तो इसी जगह पर स्त्रियों ने शस्त्र उठा लिया था। जब यहां पर स्त्रियों द्वारा शस्त्र उठाया गया तो आप जान सकते हैं, जब सैनिक मारे गए तो स्त्री जब शस्त्र उठाएगी तो वो इसमें निपुण तो हो नहीं सकती, तो इसलिए स्त्रियां भी यहां पर मारी गईं। 20 वर्ष की आयु में, लगभग 335 ईसा पूर्व, जब मैंने आपको बताया था फिलिप, यहां का जो सिकंदर की बात करते हैं, सिकंदर के पिता का नाम है फिलिप। उसके बाद जब ये मध्य दुनिया का शासक बनता है तो उसके बाद में इसने डिवाइड किया था कुछ समय पश्चात अपनी सेना को। उसके पास में 2 प्रकार की सेनाएं थी, एक थी थल सेना और दूसरी थी जल सेना। सिकंदर की जो थल सेना थी, सिकंदर की जो थल सेना थी, थल सेना और एक जल सेना, ये सेनाएं थी इसकी। इसमें पूछा जाता है कि सेनापति के क्या नाम थे? सेनापति, थल सेना के जो थल सेनापति थे उनका क्या नाम था? ये एग्जाम में पूछा गया है। सेलुकस निकेटस। और जब जल सेनापति की बात करते हैं तो इनके जल सेनापति थे नियारकस। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और पूछा जाता है कि भारत पर जो हाइड्रे स्पेस ये जगह है, ये कहां पर अवस्थित है? ये झेलम नदी का आपने नाम सुना होगा। हाइड्रे स्पेस जो जगह है, झेलम नदी के किनारे पर इसने युद्ध किया था। और जो भारत के जो शासक थे वो किनके बीच में युद्ध हुआ था? भारत के जो शासक थे पोरस के साथ में।
सिकंदर का युद्ध होता है। और ये युद्ध एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, पोरस और सिकंदर का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो एक तो आएगा आपका झेलम। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हाइडेस्पेस कई बार पूछा गया है। जो सिकंदर है ये सामूहिक कंठ समुदाय की इसने हत्या की थी। कब? आपको मैंने अभी बताया, जो स्त्रियां और पुरुष एक साथ में मरे थे बहुत ज्यादा, तो इस तरीके से इसने एक समूह में, सिकंदर जो था इसे बोला गया कंठ समुदाय। एक समुदाय का नाम है, एक समूह में कंठ समुदाय की इसने हत्या की थी। और पूछा जाता है कि सिकंदर ने कौन सी नदी पार करने के लिए मना कर दिया था अपनी सेना को? सिकंदर ने व्यास नदी पार करने के लिए मना किया था। व्यास नदी पार करने के लिए इसने मना कर दिया था। 323 ईसा पूर्व में ये ईसा पूर्व में बेबीलोन जगह का नाम है। बेबीलोन में जब इसकी आयु 33 वर्ष की अवस्था होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ये बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। भारत के विजय के उपलक्ष्य में जब भारत पर इसने विजय प्राप्त की थी, तो इसने कौन से नगर का निर्माण किया था? सिकंदर ने जब भारत पर विजय प्राप्त की थी, भारत पर विजय प्राप्त करने पर इसने निकेया नगर, नाम है नगर का निकेया नगर की स्थापना या निर्माण किया था। इसका एक घोड़ा था, उसने अपने घोड़े के याद में इसने कौन से नगर को बसाया था? तो जब घोड़े की बात करेंगे तो घोड़े की याद में इसने बुकाफेला, नाम है बुकाफेला, ये नगर का नाम है, ये नगर इसने बसाया था। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जब सिकंदर की हम बात करते हैं